राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। देवी सरस्वती को विद्या, कला, संगीत, साहित्य की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में देवी सरस्वती की महिमा का वर्णन किया गया है। जो बच्चे विद्या, कला आदि क्षेत्रों में रुचि रखते हैं या इन क्षेत्रों में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए देवी सरस्वती की पूजा करना बहुत ही फायदेमंद होता है। छात्रों के लिए माँ सरस्वती का महत्व अतुल्य है। सिर्फ छात्र जीवन में ही नहीं, व्यक्ति को हर परिस्थिति से लड़ने के लिए ज्ञान की देवी अर्थात माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए होता है। देवी सरस्वती को भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और बागीश्वरी के नामों से संबोधित किया जाता है, जो देवी सरस्वती माता की विशेषताओं को चिन्हित करता है। ऋग्वेद में देवी सरस्वती को मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान और मनोवृत्तियों का संरक्षक माना गया है। देवी सरस्वती के गुणों को जितना समझो उतना ही कम मालूम पड़ता है। इसी से संबंधित शास्त्रों में देवी सरस्वती की महिमा के बारे में काफी कुछ वर्णन किया गया है। ज्ञान की देवी कही जाने वाली माँ सरस्वती मनुष्य को न केवल ज्ञान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं, बल्कि मनुष्य की जिंदगी से अज्ञान को मिटाकर उसे विवेक प्रदान करती हैं। हिंदू धर्म में ऐसे तो कई देवी देवता हैं जो व्यक्ति को उसकी भक्ति अनुसार फल देते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की आराधना करने से हर चिंता से मुक्ति की प्राप्ति होती है, परंतु देवी सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान, विवेक, बुद्धि, कला और विद्या की प्राप्ति होती है। हमारे मन में यह प्रश्न कई बार उठता है कि आखिर कैसे माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ जानिए इस कथा के पीछे का इतिहास। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को संसार का रचनाकार माना गया है। संसार के समस्त जीव, पेड़ पौधे, मनुष्य उन्हीं की रचना है। अपनी रचना का बनाने के बाद भी भगवान ब्रह्मा अप्रसन्न थे। उन्हें लगा कि उनकी इस रचना में कोई कमी रह गई है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उससे 4 हाथों वाली एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे हाथ वर मुद्रा में था। इस तरह माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई। अपनी रचना के साकार होने के बाद ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहा। जब सरस्वती जी ने वीणा बजाई तो ब्रह्मांड की बनाई हर चीज में स्वर आ गया। वह दिन बसंत पंचमी का दिन कहलाया। इसके साथ ही देवी सरस्वती के मुख से विद्या के पूरे श्लोक, वचन का गहरा ज्ञान देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी बनाई यह रचना हर तरीके से पूर्ण थी। इस तरह सरस्वती माता पूरे ब्रह्मांड और मनुष्य जीवन के अस्तित्व में आई। हिंदू शास्त्रों में देवी सरस्वती से संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं। देवी सरस्वती को सफेद वस्त्र धारण किए हुए, एक हाथ में कमल, दूसरे में माला, तीसरे में पुस्तक, चौथे में वीणा बजाते हुए सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देवी सरस्वती की इसी सुंदरता के कारण भगवान ब्रह्मा सरस्वती माँ की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने माँ सरस्वती को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। परंतु माँ सरस्वती ब्रह्मा को अपना पिता मानती थी, क्योंकि ब्रह्मा ने ही माँ सरस्वती की रचना की थी। इसीलिए वह भगवान ब्रह्मा से शादी नहीं करना चाहती थी। ब्रह्मा जी की दृष्टि से छुपने के लिए माँ सरस्वती ने चारों दिशाओं में छुपने का प्रयास किया, परंतु वह सफल ना हो पाई। इसीलिए सरस्वती माँ ने स्वर्ग में छिपने का निश्चय किया, पर वहां भी भगवान ब्रह्मा जी आ गए और देवी सरस्वती को विवश होकर अपने पिता से शादी करनी पड़ी। देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी के मिलन से स्वयंभू नाम के बालक का जन्म हुआ, जो मानव जगत का चक्र आरंभ हुआ। हिंदू धर्म की कथाओं के अनुसार
अपनी ही बेटी से शादी करने के कारण भगवान ब्रह्मा की सभी देवताओं ने बहुत आलोचना की और ब्रह्मा जी को उनके किए की सजा देने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और ब्रह्मा जी को सजा देने के लिए कहा। भगवान शिव सभी देवताओं की बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए, इसीलिए शिव जी ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर हमेशा बुरी आदतों से भरा रहता था, इसीलिए भगवान शिव ने ऐसे सिर को खत्म करना ही उचित समझा। तीसरी कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा की दूसरी शादी करने से देवी सरस्वती बहुत क्रोधित हुई और भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपकी इस पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं होगी। राजस्थान के पुष्कर और तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को अपनी पत्नी सावित्री से यह श्राप मिला था कि कलयुग में कोई भी उनकी उपासना नहीं करेगा। पुष्कर में स्थित ब्रह्मा जी के इकलौते मंदिर को उनके निवास स्थान भी बताया जाता है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने पुष्कर में यज्ञ का बड़ा आयोजन किया। इस दौरान उन्हें अपनी पत्नी सावित्री के साथ यज्ञ स्थल पर बैठना था, परंतु उनकी पत्नी को आने में देरी हो गई। जैसे जैसे शुभ मुहूर्त बीत रहा था, ब्रह्मा जी की चिंता भी बढ़ रही थी। सभी देवता और उनके गण भी यज्ञ में शामिल होने के लिए उपस्थित थे। तब ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री माँ को प्रकट किया और उनसे विवाह कर सृष्टि के कल्याण के लिए किए जा रहे यज्ञ को संपन्न किया। कुछ समय पश्चात जब सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची तब ब्रह्मा जी के साथ अन्य स्त्री को देखकर वह अत्यंत ही क्रोधित हो उठी। इसी क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा जी को यह श्राप दिया कि जिस संसार की रचना के लिए उन्होंने यह यज्ञ किया और अपनी पत्नी को भुला दिया, उस संसार में उनकी कभी भी पूजा नहीं की जाएगी। देवी सावित्री ने यह भी श्राप दिया कि जिन ब्राह्मणों ने यह विवाह कराया है उन ब्राह्मणों को कलयुग में कभी भी संतुष्टि प्राप्ति नहीं होगी। इसमें भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मा जी का साथ दिया था, जिस वजह से उन्हें भी एक श्राप मिला कि उन्हें अपनी पत्नी के विरह का कष्ट भोगना पड़ेगा। इसी श्राप के चलते भगवान श्री राम को 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता से अलग रहना पड़ा था। इसके साथ देवी सावित्री ने यह भी श्राप दिया कि कलयुग में गाय गंदगी खाएगी और नारद मुनि आजीवन कुंवारा रहेंगे। देवी सावित्री के क्रोध से अग्निदेव भी नहीं बच पाए और उन्हें कलयुग में अपमानित होने का श्राप मिला। कुछ समय बाद जब देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ तब सभी देवी देवताओं ने श्राप वापस लेने का आग्रह किया। तब देवी सरस्वती ने कहा कि वह श्राप तो वापस नहीं ले सकती, परंतु पूरे संसार में केवल पुष्कर ही एक ऐसी जगह होगी जहां ब्रह्मा जी का मंदिर होगा। किसी और स्थान पर यदि मंदिर का निर्माण होगा तो उसका विनाश निश्चित हो जाएगा। यही कारण है कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एकमात्र मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। इतिहासकार और धर्माचार्यों में पुष्कर मंदिर के निर्माण को लेकर मतभेद चलता रहा है। धार्मिक जानकारों के अनुसार ब्रह्मा जी के प्रमुख मंदिर का पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा किया गया था। इसके बाद महाराज जावत राज ने पुनः मंदिर का निर्माण कराया था। इसी मंदिर के पीछे देवी सरस्वती का भी एक मंदिर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ तब वह पुष्कर के पास मौजूद इन्हीं पहाड़ियों पर तपस्या में लीन हो गई थी। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।
है।